हम लोगों को अक्सर हमारे दादा, दादी, नाना या नानी देवताओं के बारे में बताते हैं और उन लोगों का यह भी कहना रहता है कि आज भी देवी देवता लोग जीवित है, यानी कि इस कलयुग में भी देवी देवता जीवित है, जो कि अक्सर काफी लोग झूठ और अंधविश्वास समझ लेते हैं। लेकिन कुछ देवी देवता ऐसे भी हैं जिनके जिंदा होने का सबूत पाया गया है। वैज्ञानिकों के हाथ इस बार कुछ ऐसे साबुत और निशान मिले हैं जिनसे ये बिल्कुल साफ साबित हो जाता है कि वास्तव में अभी भी धरती पर एक देवता है जो जीवित है। आपको हम यह बता दें कि यहाँ किसी और देवता की नहीं बल्कि हनुमान जी की बात की जा रही है। जी हाँ, वैज्ञानिकों ने भी अब इस बात को मान लिया है कि हनुमान जी वास्तव में अब तक जीवित है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों का यह मानना है कि यह केवल एक अंधविश्वास और अफवाह है। अब तो वैज्ञानिकों ने भी हनुमान जी को जिंदा मान लिया है, इसलिए उन लोगों के विश्वास न करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। हमारा भारत, जिसे धर्म, भक्ति और साधना का देश कहा जाता है और जहां हमारे देश में पूजा पाठ और धार्मिक स्थलों व पूजा के लिए मंदिरों का काफी महत्व होता है, वहीं भारत के लोगों को शुरू से ही मंदिरों और भगवानों में बहुत आस्था और गहरी श्रद्धा रही है। ऐसे में हनुमान जी के जीवित होने की बात पर यकीन करना सबके लिए आसान है और इसको न मानना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। वो कहते हैं, न भक्त यदि भगवान को सच्चे दिल से पुकारे तो भगवान नंगे पांव दौड़े चले आते हैं। अपने भक्त की पुकार सुनकर भगवान दर्शन दे ही देते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भगवान शिव जी के धरती पर प्रकट होने की बात सामने आई थी, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसे महज एक इत्तेफाक बताकर इस बात को वही खत्म कर दिया था। लेकिन इस बार वैज्ञानिकों ने खुद हनुमान जी के जीवित होने और उनके धरती पर होने की बात को स्वीकार किया है। इस बात को हम में से कोई भी अफवाह, अंधविश्वास या फिर झुठला नहीं सकता है कि हनुमान जी सच में इस धरती पर मौजूद है। हिंदू धर्म में मंदिरों के साथ कई देवी देवताओं के रहस्य जुड़े हुए हैं और ये रहस्य भी उन्हीं में से एक है। यह भी कारण है जिससे लोग आज भी हनुमान जी के जीवित होने की बात पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं और इसे एक अंधविश्वास बता रहे हैं। लेकिन इस संदर्भ में हम तो यही कहेंगे कि कुछ देवी देवता ऐसे हैं जिनका वास्तव में अस्तित्व है या नहीं है, इस पर हम सवाल नहीं उठा सकते हैं। आपको यह भी जानकर ताज्जुब होगा कि अमेरिका रिसर्च संस्थान नासा ने भी कुछ देवी देवताओं के जीवित होने का प्रमाण दिया है और हनुमान जी भी उन देवताओं में से एक है। धर्म की रक्षा के लिए भगवान शिव ने अनेक अवतार लिए हैं। त्रेतायुग में भगवान श्री राम की सहायता करने और दुष्टों का नाश करने के लिए भगवान शिव ने ही हनुमान के रूप में अवतार लिया था। हनुमान जी भगवान शिव के सबसे श्रेष्ठ अवतार कहे जाते हैं। रामायण हो या फिर महाभारत, दोनों में कई जगह पर हनुमान अवतार का जिक्र किया गया है। अब रामायण तो हनुमान के बिना अधूरी ही है, किंतु महाभारत में भी अर्जुन के रथ से लेकर भीम की परीक्षा तक कई जगह हनुमान के दर्शन हुए हैं। तो अब सवाल यह उठता है कि अगर रामायण के सभी पात्र बाद में अपना जीवन चक्र पूरा करके चले जाते हैं, तो मात्र हनुमान ही क्यों हजारों लाखों साल बाद भी जीवित बताया जा रहा है? क्या है हनुमान के जीवित होने का राज? तो आज आपको हम पहले हनुमान के जीवित होने का राज बता देते हैं और उसके बाद आपको बताएंगे कि कैसे हनुमान भी माता सीता के पास अपनी जीवन लीला समाप्त करवाने गए थे। हनुमान के जीवित होने का राज। वाल्मीकि रामायण के अनुसार लंका में बहुत ढूंढने के बाद भी जब माता सीता का पता नहीं चला तो हनुमान जी उन्हें मृत समझ बैठे, लेकिन फिर उन्हें भगवान श्री राम का स्मरण हुआ और उन्होंने पूरी शक्ति से सीताजी की खोज प्रारंभ की और अशोक वाटिका में सीताजी को खोज निकाला। सीताजी ने हनुमान जी को उस समय अमरता का वरदान दिया था, इसलिए हनुमान हर युग में भगवान श्री राम के भक्तों की रक्षा करते हैं। हनुमान चालीसा की एक चौपाई में भी लिखा है, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता।
असबर दीन है जानकी माता डॉट। अर्थात आपको माता श्री जानकी से ऐसा वरदान मिला हुआ है जिससे आप किसी को भी 8 सिद्धियां और 9 निधियां दे सकते हैं। जब श्रीराम ने अपनी मृत्यु की घोषणा की, आपको शायद इस बात का ज्ञान ना हो कि भगवान श्री राम ने अपने जीवित समय में ही यह बता दिया था कि वह कब धरती के सफर को पूरा कर अब स्वर्गलोक में विराजमान होंगे। यह सुनकर सबसे ज्यादा दुख जिसको हुआ था वह राम भक्त हनुमान जी ही थे। राम जी से यह खबर सुनते ही हनुमान जी माता सीता के पास जाते हैं और कहते हैं, हे माता, मुझे आपने अजरमर होने का वरदान तो दिया, किंतु एक बात बताएं कि जब मेरे प्रभु राम ही धरती पर नहीं होंगे तो मैं यहाँ क्या करूँगा। मुझे अपना दिया हुआ अमरता का वरदान वापस ले लो। हनुमान माता सीता के सामने जिद पर अड़ जाते हैं और तब माता सीता ध्यान कर राम को यहाँ आने के लिए बोलती हैं। कुछ ही देर में भगवान राम वहाँ प्रकट होते हैं और हनुमान को गले लगाते हुए बोलते हैं, हनुमान, मुझे पता था कि तुम सीता के पास आकर यही बोलोगे। देखो, हनुमान, धरती पर आने वाला हर प्राणी, चाहे वह संत है या देवता, कोई भी अमर नहीं है। तुमको तो वरदान है हनुमान, क्योंकि जब इस धरती पर और कोई नहीं होगा तो राम नाम लेने वालों का बेड़ा तुमको ही तो पार करना है। एक समय ऐसा आएगा जब धरती पर कोई देव अवतार नहीं होगा, पापी लोगों की संख्या अधिक होगी, तब राम के भक्तों का उद्धार मेरा हनुमान ही तो करेगा। इसलिए तुमको अमरता का वरदान दिलवाया गया है हनुमान। तब हनुमान अपने अमरता के वरदान को समझते हैं और राम की आज्ञा समझकर आज भी धरती पर विराजमान है। हनुमान को हर राम भक्त का बेड़ा पार करना है और जहाँ भी राम नाम लिया जाता है वहाँ हनुमान जरूर प्रकट होते हैं। ये था हनुमान के जीवित होने का राज। मित्रों, बलशालियों में बलशाली राम है। राम से भी बलशाली राम का नाम है। एहिं कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। राम ही सुमिर्य गाय राम ही, संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। इस कलिकाल में योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है। बस श्री राम जी का ही स्मरण करना, श्री राम जी का ही गुण गाना और निरंतर श्री राम जी के ही गुण समूहों को सुनना चाहिए। राम, यह शब्द दिखने में जितना सुंदर है उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है इसका उच्चारण। राम कहने मात्र से शरीर और मन में अलग ही तरह की प्रतिक्रिया होती है जो हमें आत्मिक शांति देती है। हजारों संत और महात्माओं ने राम का नाम जपते जपते मोक्ष को पा लिया है। कहते हैं कि बलशालियों में सर्वाधिक बलशाली राम है, लेकिन राम से भी बढ़कर श्री राम जी का नाम है। हनुमान, लक्ष्मण, सुग्रीव, रावण से लेकर कबीर, तुलसी और गांधी तक सभी राम का नाम ही जपते रहे हैं। राम नाम की महिमा ही कुछ ऐसी है कि इसको जपने से संपूर्ण मानसिक ताप मिट जाते हैं। मृत्यु के बाद भी साथ राम की सत्ता को नकारने वाले तत्व नहीं जानते कि जब मृत्युकाल होगा तब तुम्हारे विचार, क्रोध, पद, दंभ, साथी और राजनीतिक मित्र सब यहीं छूट जाएंगे। तुम्हारे ही लोग जल्दबाजी करेंगे तुम्हें जलाने या दफनाने की। आंखों के सामने अंधकार जब छा जाएगा तब यदि राम का नाम कमाया है तो वही दीप बनकर जलेगा और तुम्हें रास्ता दिखाएगा। शांति के लिए राम और राम नाम के महत्व को हजारों बार प्रमाणित किया जा चुका है, लेकिन मूढ़ बुद्धि रहस्य को नहीं मानती। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको सुनने या कहने से हमारे दिमाग में उत्तेजना, निराशा, क्रोध या अन्य तरह के नकारात्मक भाव उत्पन्न होते हैं। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको सुनने मात्र से मन शांत और निश्चल हो जाता है। यह सभी जानते हैं कि अच्छा संगीत हमारे शरीर, मन और मस्तिष्क सभी को स्वस्थ और प्रसन्न रखने की ताकत रखता है। नाम की महिमा सेतुबंध बनाया जा रहा था तब सभी को संशय था कि क्या पत्थर भी तैर सकते हैं, क्या तैरते हुए पत्थरों का बांध बन सकता है। तो इस संशय को मिटाने के लिए प्रत्येक पत्थर पर राम का नाम लिखा गया।
हनुमान जी भी सोच में पड़ गए कि बिना सेतु के मैं लंका कैसे पहुंच सकता हूं। लेकिन राम का नाम लेकर वे एक ही फलांग में पार कर गए समुद्र। भगवान राम के जन्म के पूर्व इस नाम का उपयोग ईश्वर के लिए होता था, अर्थात ब्रह्मा, परमेश्वर, ईश्वर आदि की जगह पहले राम शब्द का उपयोग होता था। इसीलिए इस शब्द की महिमा और बढ़ जाती है। तभी तो कहते हैं कि राम से भी बढ़कर श्री राम का नाम है। राम शब्द की ध्वनि हमारे जीवन के सभी दुखों को मिटाने की ताकत रखती है। यह हम नहीं, ध्वनि विज्ञान पर शोध करने वाले वैज्ञानिक बताते हैं कि राम नाम के उच्चारण से मन शांत हो जाता। बदनाम ना करो नाम, ऐसा काम ना करो कि जिससे राम का नाम बदनाम हो। वर्तमान में भारतीय राजनीतिक दल राम को लेकर राजनीति करती है। पक्ष और विपक्ष दोनों के झगड़े के कारण राम और हिंदू धर्म की छवि पर धूमिल हुई है। कलयुग में यही सहारा। कहते हैं कि कलयुग में सब कुछ महंगा है, लेकिन राम का नाम ही सस्ता है। सस्ता ही नहीं, सभी रोग और शोक की एक ही दवा है, राम। वर्तमान में ध्यान, तप, साधना और अटूट भक्ति करने से भी श्रेष्ठ राम का नाम जपना है। भागमभाग जिंदगी, गलाकाट प्रतिस्पर्धा, धोखे पर धोखे, माया और मोह आदि सभी के बीच मानवता जब हताश और निराश होकर आत्महत्या करने लगती है, तब सिर्फ राम नाम का सहारा ही उसे बचा सकता है। राम रहस्य। प्रसिद्ध संत शिवानंद निरंतर राम का नाम जपते रहते थे। एक दिन वे जहाज पर यात्रा के दौरान रात में गहरी नींद में सो रहे थे। आधी रात को कुछ लोग उठने लगे और आपस में बात करने लगे कि ये राम नाम कौन जप रहा है। लोगों ने उस विराट लेकिन शांतिमय आवाज की खोज की और खोजते खोजते वे शिवानंद के पास पहुंच गए। सभी को यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि शिवानंद तो गहरी नींद में सो रहे हैं, लेकिन उनके भीतर से यह आवाज कैसे निकल रही है। उन्होंने शिवानंद को झकझोर कर उठाया, तभी अचानक आवाज बंद हो गई। लोगों ने शिवानंद को कहा, आपके भीतर से राम नाम की आवाज निकल रही थी, इसका राज क्या है? उन्होंने कहा, मैं भी उस आवाज को सुनता रहता हूँ। पहले तो जपना पड़ता था राम का नाम, अब नहीं। बोलो श्री राम। कहते हैं जो जपता है राम का नाम, राम जपते हैं उसका नाम।